Hello guys, we are going to discuss fixed support in this lecture. लास्ट लेक्चर में भी हमने फिक्स सपोर्ट स्टार्ट किया था, तो फिक्स सपोर्ट को हमने इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या बन गया, लाइन बीम। और अब इस पे लोड लगाए थे हमने लास्ट लेक्चर पे भी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, FH हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल W। और अब क्या होगा, लोड्स के रिस्पॉन्स में बीम जो है, बीम का जो सपोर्ट है वो क्या करेगा, रिएक्शंस को प्रोड्यूस करेगा। अगर ये एंड ए है तो वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा किसके रिस्पॉन्स में, W के रिस्पॉन्स में। और हॉरिजॉन्टल लोड के रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस होगा, HA रिएक्शन। एक और रिएक्शन यहाँ पे फिक्स सपोर्ट के पास होता है, दैट इज़ नोन एज MA रिएक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ना ही रोलर के पास थी ना ही हिंज के पास है। हम लोग इस लेक्चर के अंदर समझने वाले थे कि इस MA का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो वापस से एक बार मैं डायग्राम शो कर दूं आपको। अगर ये हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है और लोड अगर लगे हों, यू नो दैट कि किस तरह से डिफ्लेक्टेड शेप बनता है, इस तरह से बनता है। हमने जब भी बात करी, हमने ये बात करी कि क्या होगा, लोड लगने के कारण इस तरह से रोटेशन आएगा, ठीक है, थीटा ए। और हिंज सपोर्ट पे भी थीटा ए आएगा और रोलर सपोर्ट पे भी थीटा आएगा, थीटा बी, ठीक है। ये दोनों यहाँ थीटास क्यों बने, क्योंकि हमने यही बताया था आपको कि यहाँ पे MA की वैल्यू 0 है, यहाँ पर MB की वैल्यू 0 है। दोनों के पास ही मोमेंट रिएक्शंस नहीं थे। रोलर के पास कौन से रिएक्शन थे, रोलर के पास सिर्फ केवल एक रिएक्शन था, दैट इज़ वर्टिकल रिएक्शन। और हिंज के पास ऑल्दो 2 रिएक्शंस थे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप करेगा नहीं करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि बीम पर क्या हॉरिजॉन्टल लोड लगा है। अगर हॉरिजॉन्टल लोड लगा है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी डेवलप हो जाएगा, HA, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझेंगे इस बात को। पर जो है रिएक्शंस मैक्सिमम 2 हैं, रोलर के पास रिएक्शन मैक्सिमम 1 है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये समझने का है कि जो थीटा ए आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट रीजन में। देखो सपोर्ट रीजन में यहीं सर, यहीं से बीम, स्टार्टिंग से ही बीम क्या हो गया, रोटेट होने लग गया। और ये किसके कारण हुआ, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ MA, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मोमेंट रिएक्शन। बट इस केस में, फिक्स सपोर्ट के केस में, यहाँ पे MA तो एग्जिस्ट करता है। तो क्या डिफरेंस आएगा, अब वो चलिए वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बीम इस साइड से फिक्स है, ठीक है, लेफ्ट साइड से फिक्स है और राइट साइड से फ्री है, ठीक है। तो राइट साइड से फ्री है मतलब कि राइट साइड से डाउन ये बीम जा सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा कैसा, क्या ऐसा डिफ्लेक्शन होगा या ऐसा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। हमें ये समझना पड़ेगा कि डिफ्लेक्शन किस तरह से होगा। थोड़ा सा लार्ज व्यू बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। ये आ गया हमारा फिक्स सपोर्ट, ठीक है। और ये हमारा आ गया बीम, और बीम पर इस तरह के लोड आ गए, ठीक है। ये जो लोड है ना, ये लोड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग, वर्टिकल लोड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग। ये बीम का बेंडिंग कराएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक, MA। वर्टिकल रिएक्शन तो ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन तो प्रोड्यूस होता रहेगा। MA के कारण क्या होगा, ये जो मोमेंट है ये इस डिफ्लेक्टेड शेप को ऐसे नहीं जाने देगा। मतलब कि यहाँ पे देखें तो मैं क्या बना रहा हूँ, अभी स्लोप बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको घूमने नहीं देगा, स्टार्टिंग से यहाँ से रोटेट नहीं होने देगा। इनफैक्ट ये डिफ्लेक्टेड शेप को थोड़ी देर यहाँ पे स्ट्रेट रखेगा, ठीक है, थोड़ी देर स्ट्रेट रखेगा, थोड़ी डिस्टेंस तक। सपोर्ट रीजन में स्लोप नहीं आने देगा और आगे से घुमाएगा, ठीक है, आगे से घुमाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये जो उल्टे तरह का मूवमेंट लगा ना, तो ये क्या करता है, यहाँ पे स्लोप को ज़ीरो कर देता है, स्लोप को ज़ीरो कर देता है। वही स्लोप यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो पा रही थी। कहाँ ज़ीरो नहीं हो पा रही थी, यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो पा रही थी, जहाँ पे हम थीटा ए लिख रहे हैं, ठीक है। हिंज के अंदर वो स्लोप ज़ीरो नहीं थी, रोलर के अंदर वो स्लोप ज़ीरो नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे MA प्रेजेंट नहीं था। अब क्योंकि यहाँ पे MA प्रेजेंट है तो यहाँ पे स्लोप क्या कर दी इसने, ज़ीरो। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके डिफ्लेक्शन चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिफ्लेक्शन चैप्टर के बहुत से न्यूमेरिकल्स, बहुत से क्वेश्चंस आप इसी कॉन्सेप्ट से कर जाएंगे, ठीक है। तो स्लोप 0 डिग्री कब होगा सपोर्ट रीजन में, जब वहाँ पर MA प्रेजेंट होगा। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ MA। वहाँ पे वो स्लोप नहीं आने देगा, ठीक।
अब जैसे वर्टिकल लोडिंग लगा W तो रिस्पॉन्स में VA रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया, हॉरिजॉन्टल लोड लगाया तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी प्रोड्यूस होगा HA, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन टोटल कितने सपोर्ट रिएक्शंस हैं फिक्स सपोर्ट के पास? तो 3। कौन कौन सा? वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड मोमेंट रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन सा मूवमेंट अलाउड रहेगा? देखिए फिक्स सपोर्ट का नाम ही फिक्स्ड है, तो मूवमेंट्स कोई अलाउ नहीं होगा, सब यहाँ पे नील लिखा जाएगा। और कौन कौन से रिस्ट्रिक्टेड हैं मूवमेंट्स? देखिए हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि HA प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट A प्रोड्यूस हो रहा है। वर्टिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि VA प्रोड्यूस हो रहा है। और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, फॉर द फर्स्ट टाइम रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मोमेंट रिएक्शन एट A, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो आप लोग ये टेबल नोट कर सकते हैं। SSC JEE के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा, फॉर ए जनरल टाइप ऑफ लोडिंग, फॉर ए जनरल type of loading on a cantilever, how many reactions are produced at fixed end? Option A 1, option B 2, option C 3, option D none of the above। तो क्या आंसर लगता है आप लोगों को? जनरल टाइप ऑफ लोडिंग यहाँ पे शब्द लिखा है, ठीक है, इसका मतलब कुछ होगा, ठीक है। कैंटिलीवर बीम लिखा है, तो कैंटिलीवर बीम का तो मतलब आपको समझ आता है। कैंटिलीवर बीम इस तरह का बीम होता है जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड क्या होता है? फ्री होता है, ठीक है। तो जनरल टाइप ऑफ लोडिंग के अंदर आपके सभी टाइप के लोड आ जाते हैं, कोई लोडिंग स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। जनरल टाइप ऑफ लोडिंग के अंदर आपका पॉइंट लोड भी आ जाएगा, UDL भी आएगा, हॉरिजॉन्टल लोड भी आ जाएगा, इंक्लाइंड लोड भी आ जाएगा। तो लोडिंग किसी भी तरह का हो सकता है। आपको पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल लोड होगा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। इंक्लाइंड लोडिंग के तो 2 कंपोनेंट होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है। तो क्वेश्चन पूछने वाला आपसे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस फिक्स सपोर्ट पे कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो वो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने प्रोड्यूस होंगे अगर जनरल टाइप ऑफ लोडिंग होगी, तो 3 रिएक्शंस आएंगी फिक्स एंड पे, MA, VA और HA। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? C आंसर, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। पर अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करूं, मैं जनरल टाइप ऑफ लोडिंग की जगह ऐसा लिख दूं, फॉर वर्टिकल लोडिंग ओनली। अब क्या कह रहा है वो कि कैंटिलीवर पे सिर्फ वर्टिकल लोड लग रहा है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगेगा, ठीक है, सिर्फ वर्टिकल लोड। तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कैंटिलीवर का डायग्राम किस तरह से बनेगा? इस तरह से। कैंटिलीवर पे सिर्फ वर्टिकल लोडिंग लग रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल लोडिंग ओनली, तो कितना रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे मुझे बताएं। देखो एक्शन होता है तो रिएक्शन आता है, ठीक है। अगर एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। इसी तरह से अगर वर्टिकल लोड लगा है तो वर्टिकल लोड के कारण वर्टिकल रिएक्शन आएगा, पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा? 0। दिस इज द डिफरेंस। क्या MA आएगा? यस MA आएगा, क्योंकि ये लोड जो है वो बीम की बेंडिंग तो कराएगा ना, इस तरह से नीचे बेंडिंग कराई इसने। तो जब बेंडिंग कराई तो इस पॉइंट के कारण क्या आ रहा है? इस पॉइंट के कारण बीम के पूरे स्पैन पर मूवमेंट आ रहा है, बीम के पूरे स्पैन पर मूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे मूवमेंट को समझ लेते हैं। मूवमेंट ड्यू टू फोर्स क्या होता है? मूवमेंट ड्यू टू फोर्स, मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट का मतलब होता है सिंपल कि फोर्स को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, वही मोमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, बेंडिंग के लिए। जैसे कि अगर ये लोड लगा है और आप इस लोड से लेफ़्ट मूव करें, ठीक है, तो मैं फ्रॉम लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ क्या ले रहा हूँ? x, ठीक है। तो अगर पूरा स्पैन यहाँ पे इस बीम का L है